सो एसबीआई क्लर्क का फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस आ गया है। तो मैं जितना भी जहाँ से मुझे इंक्वायरी और डिटेल्स मिल पाया उसके रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल लेवल कैसा था। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि 70 टू 80 अटैम्प्ट्स है, एक मतलब एवो एवरेज था वो स्टूडेंट्स जिससे मैं ये लिया हूँ इंक्वायरी। तो आप कह सकते हो कि 70 के ही आसपास इसके अटैम्प्ट्स ओवरऑल देखे जा रहे हैं। और अगर लेवल की बात की जाए तो ये वापस वही वेराई करता है इजी टू मॉडरेट में। मीन्स कॉन्ट थोड़ा सा लोगों को लेंथी हो जा रहा है, इसकी वजह से वो मॉडरेट लेवल पे चले जा रहा है। अदरवाइज एज अ नॉर्मल पेपर पैटर्न एस बी आई क्लर्क ईजी लेवल पे पूछते जा रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि पहले हर एक सेक्शन का ओवरऑल कैसा था। तो इंग्लिश, कॉन्ट और रीजनिंग, जैसे कि सिर्फ 3 में हम लोग पैराजम्बल देखे थे, इस बार फिर से हम लोग ने 5 सेंटेंस का पैराजम्बल इंग्लिश में देखा, ये एक था। और वापस रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आया, जो कि स्टार्टिंग के 2 शिफ्ट्स में नहीं आया था, बट ये वापस थर्ड और फोर्थ शिफ्ट दोनों में लगातार आया। और इस बार 3 जनरेशन करके कोई ब्लड रिलेशन था और थोड़ा ट्रिकी भी था, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। बाकी कौन से कैसलेट आया था और डी आई के फॉर्म में था। तो नॉर्मल मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों के अटैम्प्ट 27 टू 30 वेरा कर रहे हैं इंग्लिश में। क्वांट में भी 27 टू 30 जा रहा है, एज लोगों को बहुत आइडिया मिल गया है कि 2 डी आई जा रहे हैं, तो लोग अभी पकड़ के उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। और रीजनिंग में जो है वो 30 प्लस ही अटैम्प्ट जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 33 अटैम्प्ट जा रहे हैं। लेवल वही इसका ईजी है, इंग्लिश ईजी आया था, क्वांट ईजी टू मॉडरेट था। कुछ लोगों को मॉडरेट लगा है ओवरऑल, बट ईजी टू मॉडरेट वेरा कर रहा था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसमें कुछ ज़्यादा नंबर में आ गए। और रीजनिंग जो था वो हमारा ईजी लेवल पे ही था एकदम। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का वही फॉर्मेट हमारा जो हमेशा आता है। आरसी में 9 क्वेश्चन आए थे, और आरसी कोई चिल्ड्रन के ऊपर था और उनके मोबाइल यूसेज के बारे में था। एज बहुत सिमिलर ये पैसेज है और ये वही फॉलो हो रहा है। इसमें भी कुछ 3 वोकेब भी थे, एक फिलर था, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा था, और एक ट्रू और फॉल्स इनकरेक्ट, यही सब बताना था। इसके बाद सेकंड था पैराजम्बल, जैसा कि मैंने बताया 5 क्वेश्चन 5 सेंटेंस के थे। और मुझे किसी ने बोला कि उसका स्टार्ट जो है पूरा उसको याद तो नहीं क्या था फॉर्मेट, लेकिन ई से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर कोई है जिसने ये शिफ्ट को अटेम्प्ट किया है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपका क्या फॉर्म बन रहा है, आपका क्या स्टार्टिंग था पैराजम्बल में। तो उसके आंसर्स को हम लोग चेक कर सकते हैं इन अ कमेंट बॉक्स। थर्ड हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स जो कि फिलर्स थे, वो 4 क्वेश्चन आए थे, वो भी सिंगल फॉर्मेट के। उसके बाद वर्ड स्वैप से 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, और वर्ड यूसेज से भी 2 क्वेश्चन थे। और शायद मैं इस ये राइट है कि नहीं इसके लिए भी कमेंट कीजिए। पहला जो है कोई बोल रहा है वो टेक से था, और दूसरा जो था वो टेल से था। तो ये दोनों वर्ड फॉर्मेट है कि नहीं, यूसेज है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैंने किसी से सुना कि शायद पैसेज का इस बार टोन भी पूछा गया था, तो लेट मी नो दैट ऑल्सो इन कमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, अवर रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में जैसे कि पहले मैं पजल्स पे अगर बात करूँ, तो सर्कुलर पजल आया था 8 लोगों का, 8 पर्सन का। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे उसमें। और दूसरा जो था मंथ बेस्ड पजल था, जो कि 3 और 4 में यूनिकनेस देखा जा रहा है। आप लोग ये पैटर्न को फॉलो कीजिए और समझिए कि कैसे थर्ड में जो शिफ्ट में आया था उसके रिलेटेड ही फोर्थ शिफ्ट में किया जा रहा है। 1 2 थोड़े सिमिलरिटी लेवल पे थे, 3 4 भी सिमिलरिटी लेवल है एज पर क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। 5 क्वेश्चन इससे भी था। थर्ड वापस फ्लैट एंड फ्लोर, उसमें फ्लैट आया था इसमें, लेकिन फ्लैट एंड फ्लोर दोनों मिक्स वाला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, 5 क्वेश्चन ये भी था। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना था, और उसका आंसर रूइन था। तो लेट मी नो दैट ऑल्सो कि क्या यही आंसर आपका फॉर्म हुआ था आफ्टर फॉर्मिंग द वर्ड फॉर्मेशंस जो भी दिया गया था क्वेश्चंस में। पांचवा डायरेक्शन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, जैसे नॉर्मली हम लोग 3 क्वेश्चन देख रहे थे, बट डायरेक्शन से एक ही क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन था हमारा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से एक क्वेश्चन था, मतलब सिंपल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला था। और ये होने के बावजूद भी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी था, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी था। तो वो जो थे उसके ऊपर कुल पूरे टोटल 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी पे 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी पे 3 क्वेश्चन थे। और सिलोजिज्म का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि सिलो जो इसमें क्योंकि पूरे 35 नहीं हो रहे, तो मे बी सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन आए थे और नॉट, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ।
बट अगर आए रहेंगे तो भी अच्छा है, नहीं आए रहेंगे तो भी अच्छा है। अगर आए भी रहेंगे तो किए होंगे लोग, वरना कोई ना कोई होगा जो एक प्लस माइनस होता रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द मैथ्स पार्ट। क्वांट हमारा कैसा था? क्वांट लोगों को मॉडरेट विथ लेंथी लग रहा था, बट मुझे लगता है कि जो थोड़ा अच्छा, जिनका 60 प्लस आता होगा, 65 प्लस मॉक में आता होगा, तो वो लोगों को ईजी लगा होगा, बट लिटिल बिट लेंथी लगा होगा। तो सॉल्व कितना कर पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो क्वांट में सिंपली इस बार सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन डाल दिया था। तो सिंप्लीफिकेशन से जो नॉर्मली हम लोग 9 से 10 क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें कुछ 12 से 14 क्वेश्चन आया है, ऐसा लोगों का कहना है। और सेकेंड CI से 2 क्वेश्चन थे, ये भी थोड़ा ऑड था इसमें, और एज से 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, TSD से 1 क्वेश्चन थे। इस बार ट्रेन के बारे में बात नहीं हुई। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन थे। 2 DI से क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने बताया, एक टेबल वाला था जो कि कैसलेट से फॉर्म करना था, और दूसरा ग्राफ वाला सिंपल दिया था और उसको डायरेक्ट देख के सॉल्व करके आंसर निकालना था। इसके बाद और भी जो बच्चे, चौथा वो एक मिक्सचर से क्वेश्चन था, और एक एवरेज से भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस थे। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स में ही फंसे थे, क्योंकि हमारा 10 क्वेश्चंस तो यहीं हो जाता है और 15 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। तो मे बी अरिथमेटिक के वेटेज को इस बार कम किया होगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 टोटल शिफ्ट एनालिसिस में, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिला है। बट मैं आपको एक की पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो शिफ्ट थे वो सिमिलैरिटी दिखाए हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल, इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। और ये जो तीसरा चौथा है, ये दोनों सिमिलरिटी दिखाए हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल एंड क्वेश्चंस, कि ब्लड रिलेशन तीसरे चौथे दोनों में आया, लेकिन 1 2 में नहीं आया। तो अब ये सब मैं चारों कर लिया हूँ। नाउ मैं पूरा एक साथ 1 2 3 4 चारों का एनालिसिस बनाने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, और आप लोग इंगेज होइए। इफ़ यू वांट लाइव सेशन ऑन दिस, यू कैन लेट मी नो, सो दैट वी कैन कंडक्ट अ लाइव सेशन, एंड उससे और इंगेजमेंट और ज़्यादा हम लोग को बेटर डिटेल एनालिसिस मिलेगा सिर्फ का। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।